अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अमीर ऑनलाइन टीवी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑटोकैड के अंदर हैच टूल पर काम करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास है हैच, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपने क्लोज ऑब्जेक्ट जो बनाया हो, ये इसमें शर्त होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज हो, यानी क्लोज से मुराद हो कि जैसे ये एक क्लोज है, हर तरफ से ये बंद ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से वो बंद होना लाजमी है। अगर कहीं से भी वो ऑब्जेक्ट खुला होगा तो फिर वो हैच नहीं होगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को हैच करना है तो ये ज़हन में होना चाहिए कि वो क्लोज होना चाहिए, हर तरफ से वो क्लोज ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए शॉर्ट की आप एच एंटर भी कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको डायरेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है, जैसे एच एंटर। तो ये ओपन हो गया है हैच एंड ग्रेडियंट। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक हैच है एक ग्रेडियंट है। हैच में हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर फिल कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, और ग्रेडियंट में हम कलर फिल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स। तो फर्ज करें अब यहाँ पे हमारे पास ये पैटर्न के अंदर ये मुख्तलिफ जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये स्टार्स हैं तो इस तरह से ये डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। इसी तरह कोई और डिज़ाइन आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो कोई भी आप जैसे ये ग्रास का है तो ये ग्रास का डिज़ाइन आ गया। तो जो भी आप डिज़ाइन उसमें लगाना चाहें वो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ से फर्ज करें मैंने ये स्टार सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक स्केल का ऑप्शन है हमारे पास। तो स्केल से मुराद होता है कि आपने ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये चीज़ जो हमने लगानी है तो वो कितनी बड़ी छोटी करनी है, तो वो यहाँ से हम स्केल करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल 2 का रहने देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे है ऐड पिक पॉइंट। जैसे ये क्लोज ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ऐड पिक पॉइंट पे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके कहीं भी लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। ये मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो इसने वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आऊंगा प्रीव्यू में, प्रीव्यू। तो ये उसमें लग चुका है। अब हम देखते हैं कि अभी ये स्टार्स छोटे करने हैं या बड़े करने हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक दोबारा प्रेस कर देंगे तो वही पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने। यहाँ पे मैं इसका स्केल जो है फर्ज करें कम कर देता हूँ, 1.5 कर देता हूँ, या आप अपनी मर्जी से भी कोई स्केल लिख सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यहीं से सिलेक्ट करना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्केल इसका लिख सकते हैं, यानी 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से कोई भी 2 तक ले जाएं, जैसे मर्जी, यानी अपनी मर्जी से स्केल इसमें कर सकते हैं। अब 1.5 का स्केल जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से फिर मैं प्रीव्यू में आता हूँ, ये प्रीव्यू। अब उसने उसको इस तरह से लगा दिया। अगर मैं समझता हूं कि ये सही है, ठीक है, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे सही नहीं लगा तो फिर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो फिर वो फॉर्म खुल जाएगा। तो मैं यहां से अपनी मर्जी का फर्ज करें 2 करके इसको फिर प्रीव्यू करता हूं, तो ये मैं समझता हूं ठीक है। अगर मैं ये समझता हूं ठीक है तो इसके बाद मैं राइट क्लिक कर दूंगा, तो ये अप्लाई हो चुका है। अब ये अलग ऑब्जेक्ट है जो बाउंड्री है इसके बाहर, और ये जो अंदर स्टार्स हमने लगाए हैं ये अलग ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये अलग अलग सिलेक्ट होंगे, ठीक है, इस तरह से। इसलिए जो भी सिलेक्शन है, मैं असल में कीबोर्ड से ना एस्केप का बटन प्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग लगाई होती है, तो वो फिर मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो स्केप हो जाती है। तो फिलहाल अच्छा ये आ गया है। अब इसके बाद अगर हम इसके बाद उसमें हमारे पास ऑप्शन आता है हैच के अंदर ग्रेडियंट का, ठीक है। तो या आप फर्ज करें एक सर्कल, ये सर्कल मैं लगाता हूं यहाँ पे, ठीक है।
ये एक सर्कल का लिया। यही चीज हम सर्कल पे भी कर सकते हैं। किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट, चाहे वो किसी भी शेप में हो, उसके अंदर आप कोई भी ये ऑब्जेक्ट, इस तरह के मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं हमारे पास लाइब्रेरी में, वहां से कोई भी सिलेक्ट करके उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद उसमें दूसरा ऑप्शन आता है हैच, और इसके बाद इसमें आता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट एक है 1 कलर और एक है 2 कलर। इसमें 2 कलर में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कलर, दूसरा कलर, इधर ये ग्रीन है, इधर हमने ये कर लिया। तो इस तरह से 2 कलर भी बना सकते हैं और 1 कलर में भी आप बना सकते हैं। यहाँ से आप इसको शेड भी इसका क्रिएट कर सकते हैं, जैसा शेड करना चाहें इसमें, तो ये शेड यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी शेड आपको पसंद हो वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया ऐड पिक पॉइंट, ठीक है। फर्ज करें मैं इसी को ही सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैंने क्लिक कर दिया और इसके बाद मैंने राइट क्लिक कर दिया और प्रीव्यू में चला गया। तो ये अप्लाई हो गया इसके ऊपर। ये शेड जो है वो पूरे जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर सब अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब इसको अगर मैंने ओके करना है कि ठीक है यार ये सही है, तो मैंने क्या करना है, राइट क्लिक कर देनी है। तो ये अप्लाई हो चुका है। अब ये तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया। एक हमारे पास रेक्टेंगल था, एक हमने हैच किया हुआ है, एक हमने ये इसके अंदर कलर फिल किया है, ठीक है। अब जो हमने हैच किया था, इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था वो इसके पीछे चला गया, ये उसके ऊपर आ गया है, तो वो हमें नजर नहीं आ रहा। जबकि हम चाहते हैं कि ये जो कलर है ये पीछे जाए और जो हमने इसके पीछे वो स्टार्स लगाए हैं वो आगे आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं ये कलर सिलेक्ट हुआ है। तो यहां पे आप आएंगे तो ये ऊपर मॉडिफाई जो हमारे पास ब्लॉक, इसके अंदर यहाँ पे ये बढ़िया ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, ठीक है। अब हमने वो सिलेक्ट किया हुआ है, हम चाहते हैं कि वो जो है बैक पे चला जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले उसको सिलेक्ट कर लिया है हमने कलर को, और यहाँ से सेंड टू बैक, वहां पे मैंने सेंड टू बैक पे क्लिक किया तो वो कलर जो है वो पीछे चला गया और वो जो ऑब्जेक्ट थे हमारे हमने पीछे लगाए स्टार वाले वो आगे आ गए। तो इस तरह से वो नुमाया हो गए। तो इस तरह से आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट उसको फ्रंट पे भी ला सकते हैं और बैक पे भी ले जा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर मौजूद हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हैच, और यहाँ पे अभी ये स्टार्स हैं। यहाँ से मैं इसको कोई और स्क्वेयर्स ले लेते हैं, स्क्वेयर्स, और ऐड पिक पॉइंट, मैं इसके अंदर आके क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्रीव्यू में आया तो ये अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको सही समझता हूँ तो राइट क्लिक कर दूंगा तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। दोबारा राइट क्लिक करता हूँ तो वही कमांड जो दोबारा मेरे सामने आ गई। ग्रेडियंट में गया, यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने शेड चेंज करना है, कुछ भी बनाना है उसको चेक कर लूँ। यहाँ से मैं कुछ भी उसका शेड जो भी बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। यहाँ से वो शेड सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ऐड पिक पॉइंट यहाँ पे किया, राइट क्लिक किया, प्रीव्यू में गया, राइट क्लिक किया तो ये लग गया, इस पे क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया, इसको यहाँ से सेंड टू बैक, तो ये बैक पे चला गया। तो इस तरह से आप ये हैश के अंदर जो दो हमारे पास ऑप्शन है हैश का, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी इसमें सिर्फ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी ये आपने टूल्स अप्लाई करने हैं तो वो क्लोज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए किसी भी जगह से। फर्ज करें यहाँ से ये स्टार ले रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाके ये खत्म हो गया और ये जगह खुली है, तो फिर नहीं ये होगा, यानी क्लोज होना चाहिए, क्लोज ऑब्जेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।